हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एकदम ठीक हैं। और आज मैं आपको मिल रही हूँ सीधा बुध मार्केट में, क्योंकि हम लोग को थोड़ी थोड़ी सी सामान लेना था, कुछ देखना भी था, तो इसलिए आ गए थे। यहाँ पे कर्टन वगैरह, बेडशीट वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। और हयान को दिख गए बैलून जो लेना मस्ट है, और बहुत ही प्रिटी प्रिटी लग रहे थे। और फिर उसके बाद मुझे दिख गए ये गरी के गोले, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये इसको बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, टाइम पास के लिए ना बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे शॉपिंग करेंगे तो मैंने सोचा मैं यही करती रहूंगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। और मैं कभी भी कहीं भी जाती हूँ बाहर भी, तो मैं इसको ज़रूर कैरी करती हूँ, क्योंकि ट्रैवल वगैरह के लिए ना बहुत अच्छा होता है ये, टाइम पास बहुत ज़्यादा, और मुझे पसंद भी बहुत है। और घर पे भी मैं अक्सर रखती हूँ, ये सब चीज़ें अच्छी लगती है मुझे। ये है, और इमली है मीठी वाली जो आती है, तो ये सब अच्छी लगती है, और तो मैं रखती हूँ। और फिर उसके बाद ये एरिया जो है ना, यहाँ पे सूट वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। अच्छे इन द सेंस कि ऐसा कि जो फ्रॉक गाउन ये सब बनते हैं ना, तो वो सब खुले वाले सूट जो स्टिच नहीं होते हैं वो वाले। और यहाँ पे पैचेस वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं, लेसेस। तो मैंने इसके पहले देखा था, लेकिन मैंने सोचा अम्मी आई है तो मैं इनको दिखा दूं। लेकिन क्या है ना कि अब हम लोग को कोई कपड़ा लिया नहीं था, तो सिर्फ देख के चले गए। बाकी अम्मी बोल रही थी रेंट वगैरह सही है, तो अगर मैं कभी आऊंगी तो लूंगी। और यहाँ पे इन लोग को जो सबसे मतलब जरूरी चीज जो लेनी थी वो थे यहाँ पे बेडशीट। जो बेडशीट लेने के लिए अम्मी आई थी, अम्मी को बेडशीट बहुत पसंद है यहाँ की बेडशीट बहुत अच्छी होती है, और बार्गेनिंग भी अच्छी खासी हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पे खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, और मेरे मियाँ जी पीछे वहाँ बार्गेनिंग कर रहे थे। और जाते जाते यहाँ से निकलते निकलते हयान को दिख गए ये टॉयज वाले भैया, और इनके पास इतने सारे टॉयज थे, और हयान ने बहुत ज्यादा इकट्ठे कर लिए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, हयान को मिले सिर्फ वो 5-6 ही टॉयज, हयान ज्यादा नहीं लिया। मतलब ठीक है, छोटे छोटे से नॉर्मल नॉर्मल से तो चलता ही है, बच्चे हैं। लेकिन ये जो बार्गेनिंग वाले ये टॉयज वाले जो भैया है ना, वो बार्गेनिंग नहीं कर रहे थे, मतलब फिक्स रेट बता रहे थे। तो इसलिए ये और नहीं ले रहे थे, क्योंकि बच्चे को जब जिद करते देखते हैं ना, तो शॉप वाले ना नहीं करते हैं कम। और जो ये ABCD का जो ये है ना, ये मैं ऑनलाइन करूंगी तो मुझे 100-120 ऐसे में आराम से मिल जाएगा। लेकिन ये ना बहुत ज्यादा महंगा दे रहे थे, 200 के करीब दे रहे थे, और 180 ऐसा कुछ पे आ गए थे। तो मैंने बोला कि रहने दो, मैं ऑनलाइन ही कर लूंगी। और हयान जो है ना, एक एक सामान उठा के चेक कर रहा था, उसे बड़ा ही मजा आ रहा था कि इतने सारे टॉयज देख के ना उसे अच्छा लग रहा था। अभी मैं घर पे फैला दूं ना उसके टॉयज, तो इससे ही बहुत ज्यादा होंगे, इससे 3 गुना ज्यादा होंगे। और मैं दिन भर उठाते उठाते परेशान हो जाती हूँ। और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल गए, और हम यहाँ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम कहाँ जाएं, क्योंकि अम्मी पापा जो है ना वो सिर्फ 3-4 दिन के लिए आए हैं, उसके बाद वो चले जाएंगे। तो हमने सोचा कि चलो उनको अकबरी गेट के साइड घुमा लाए। पुराने लखनऊ जो है वो वहाँ पे कभी नहीं गए थे, अम्मी गई थी। मैं अम्मी के साथ बहुत पहले आई थी, जब नाना हज को गए थे, और वो काफी टाइम पहले की बात है, मुझे एग्जैक्ट सही सही याद भी नहीं है। और यहाँ पे जो ये वॉल है ना, पिंक पिंक देख के अम्मी को ना जयपुर की याद आ गई, पिंक सिटी की। लेकिन वहाँ पे सिर्फ पिंक सिटी में सिर्फ यही वॉल देखने के लिए हम लोग गए थे। वहां से मतलब अजमेर शरीफ से जयपुर सिर्फ गाड़ी करके देखने गए थे, जो अम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। खैर जयपुर में और बहुत कुछ है, लेकिन अम्मी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था। फिर देखते ही देखते हमें दिख गई ये टीले वाली मस्जिद, जिसके अंदर मैं अभी तक नहीं गई हूँ, और पता नहीं कब जाने वाली हूँ। मैं इस साइड ना जल्दी आ ही नहीं पाती हूँ, बस कोई आता है ना तो उनको घुमाने ही आ जाती हूँ, वरना ऐसे नहीं आ पाती हूँ। और ये है भूल भुलैया। तो अम्मी देख के ना भूल भुलैया को बोल रही थी कि ये भूल भुलैया तो जैसे वैसे ही है। तो पापा ने उनका बहुत मजाक उड़ाया था कि क्या भूल भुलैया की इमारत गिरा के थोड़ी ना बनाएंगे। लेकिन खैर पापा ऐसे ही हैं, बात मम्मी की बात पकड़ लेते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे फिर पहुंच गए हम लोग, यहाँ से एक गेट होते हुए पहुंच गए। ये जो पहले है ना, ये पहले ना रूमी गेट पड़ता है, फिर उसके बाद ना अकबरी गेट पड़ता है। तो फिर यही मैं यहाँ जल्दी आती नहीं हूँ ना, तो मुझे एकदम याद नहीं है। और रूमी गेट जो है ना, वो शायद ये मेन गेट नहीं है, एक जगह इसके जस्ट बाजू में ही है, वहाँ काम चल रहा है कुछ चल रहा होगा, कुछ मेंटेनेंस वगैरह का।
तो उस गेट से अभी नहीं आते, वो जब मैं रिटर्न आऊँगी तो मैं आपको दिखा दूँगी। और फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए। यहाँ पे ना सामने जो चर्च है, यहाँ पे चर्च एक ये है, इसके सामने जस्ट एक और चर्च है। तो हम लोग यहीं यहीं वहाँ पे ना खाने-पीने की चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, जो रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहती है। ख़ैर लेकिन अभी भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी, भीड़ यहाँ कम नहीं थी। अयान क्या खा रहे हो? बुढ़िया का बाल। बुढ़िया का बाल? छोड़ो छोड़ो, चीची बुढ़िया का बाल खा रहा है। कौन बताया तुमको कि बुढ़िया का बाल है? मैं आ? मैं को मैं ही बता दिया। फिर हम लोग बाहर निकल के थोड़ा सा देख रहे थे कि क्या हयान की सारी मस्ती नोटिस कर रहे थे हम लोग। वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था वहाँ पे। और ये ऐसा देखने में ये एरिया थोड़ा ऐसा लगता है रात के टाइम। सो दिन में मैं कभी नहीं आई हूँ, कभी नहीं। एक बार मैं जा रही थी यहाँ से मतलब बरेली शरीफ से मैं आ रही थी, तब मैं रुकी हुई थी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो बहुत धूप थी तो हम लोग इतना कुछ खास देख नहीं पाए। यहाँ नहीं रुके थे, थोड़ा आगे रुके थे जहाँ पानी वानी है। और यहाँ पे मैं जब भी आई हूँ, रात में आई हूँ, तो यहाँ खाने पीने का बहुत अच्छा मतलब रहता है, मज़ेदार खाने का। और बहुत ज़्यादा प्राइस भी हाई नहीं रहता, तो ठीक है, खाने पीने का अच्छा है, मस्त एकदम। और यहाँ ये देखिए, ये गेट एक ये है और एक पीछे है। और इसके पहले मैंने ना जो वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने माइक से रिकॉर्ड किया था, और ये भी मैं माइक से ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इसमें थोड़ा ना सांस की जो है ना आवाज़, जैसे मैं सांस लेती हूँ ना तो उसकी आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है। एक्चुअली मेरा माइक में इसके पहले मैंने ट्राई नहीं किया था, तो इसलिए शायद ऐसा हो रहा है, पर हैबिट हो जाएगी। फिर इसके बाद हमने मंगवाया था ये चिकन फ्राई, और उस ये अम्मी के साथ में थोड़ी सी फोटो वोटो ले रही थी। बाहर चिकन फ्राई खाया हम लोग ने फटाफट से। किसको दे रहे हैं अब्बा? हयान को किसको दे रहे हैं? बाबा को। ये कौन है अली? वो कौन है? वो मामा है? किसके मामा है? नहीं, मेरी अम्मी, मेरी अम्मी। हम प्यार कर ले अपनी अम्मी को। रुको, हक कर ले जल्दी अम्मी। ये अम्मी किसकी है? किसकी अम्मी हो? बता दो किसकी अम्मी है। कर दो एक बार। टन ये क्या कर रहे हो? गिर जाओ। और फिर उसके बाद हमने लस्सी मंगवाई। लस्सी यहाँ की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और हयान भी जिद करने लगा कि मुझे लस्सी चाहिए। लस्सी मतलब वो एक दो घूंट पी लेता है ना, वही हमारे लिए बहुत होता है। तो इसलिए हम उसके लिए अलग से ही ऑर्डर कर देते हैं, ताकि इसी बहाने में कुछ थोड़ा बहुत खा पी ले। बड़ा ही दिल को ना ऐसे सुकून चैन मिल जाता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई उसको खाने को लेके। वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाता है। मुझे उसको घंटा 2 घंटा अगर बैठना पड़ता है तो मैं एक टुकड़ा आधी रोटी खिला पाती हूँ, क्योंकि उससे ना सिर्फ वो क्या दिन भर खेलना या फिर दूध पीना। दूध इजी लगता है उसे, तुरंत पी लेता है ना, तो उसे इजी लगता है। खैर लेकिन अभी थोड़ा बहुत ऐसे खा लेता है ना, तो अच्छा लगता है कि चलो ठीक है भाई, खा रहा है। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल गए, और अम्मी ने कहा कि चलो थोड़ा जो आगे जो पानी वाली एरिया है ना, जहाँ शायद घंटा घर क्या है कुछ ऐसा, तो वहाँ पे रोक लेते हैं, यहीं पे है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा अम्मी लोग देख भी लेंगी। तो वहाँ दिख गई बाइक, जो हयान को ना हयान इतना स्मार्ट लग रहा था ना, मेरा बच्चा एकदम हीरो लग रहा था इस पे। तो बहुत ही ज्यादा एकदम सीरियस होके वो चला भी रहा था, और वो उसे पता है ना, मुझे लगा कि फर्स्ट टाइम ऐसे बाइक चला रहा है। बाकी अभी जब भी बाइक चलाया तो झूले वगैरह पे चलाया है, तो उसे थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन वो माशाल्लाह बहुत अच्छे से चला रहा था। और ये एरिया है यहाँ पे ना, मुझे ऐसा लगता है ना, यहाँ एरिया पे नीचे बैठने में बड़ा ही सुकून मिलता होगा। नीचे सीढ़ियों से नीचे जाके यहाँ थोड़ा सा पानी है। यहाँ हयान इसको देखते ही बोल रहा, मम्मा इसके अंदर ना क्रोकोडाइल है। हम के अच्छा, वो देखता रहता है ना शॉर्ट्स वीडियो वगैरह में, शायद तो वो वही
देखा होगा कहीं तो ही बोल रहा था। लेकिन यहाँ पे ये एरिया अच्छा लगा मुझे, काफ़ी पसंद आया। अगर ये शाम के टाइम अगर आओ ना तो बैठने में काफ़ी अच्छा है। सुकून की जगह एक आपका हो, जो थोड़ा सा शोर शराबे से दूर अगर नीचे जाओ तो ऐसा लगेगा। बाकी ऊपर तो है ये इतना ज़्यादा चहल पहल, और हयान तो एकदम इतना ज़्यादा अच्छे से चला रहा था ना कि उसको इतना बहुत ज़्यादा गाइड करना नहीं पड़ रहा था। वो खुद से जो भैया थे ना वो हाथ छोड़ दे रहे थे तो वो अपने आप चला रहा था। जबकि ये फर्स्ट टाइम है जब हयान बाइक चला रहा है, मतलब ऐसे रोड पे। बाकी ये तो झूला वूला, जैसे झूला जाता है ना तो जब लुलु मॉल में तो या फिर कहीं भी जाता है तो उसको झूला वूला वो ऐसे झूला हुआ है, लेकिन रोड पे ऐसे नहीं चलाया। तो हमें इतना ज्यादा नहीं था कि वो इतने अच्छे से चला लेगा। बट जैसे वो फर्स्ट टाइम ये हम बैठा हुआ था ना तो बहुत ज्यादा अच्छे से उसने चलाया, एकदम इम्प्रेस कर दिया सबको। और इसके ऊपर ना बाइक अच्छी भी बहुत लग रही थी। बाद में हमने इस पे कार पे बिठाया, कार पे भी जिद कर रहा था लेकिन वो इतनी खास नहीं लगी। बाइक पे मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने यहाँ पे इसकी कुछ फोटोज वगैरह भी खींची, और लेकिन ये ना उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने राउंड इसने मारे वहां पे, लेकिन बोल रहा था मैं और चलाऊंगा और चलाऊंगा। देखो कैसे एकदम ऐसा लग रहा है ना कि कितने का। और मम्मी इससे भी बार्गेनिंग करने लगी थी तो मैं मना कर रही थी कि छोड़ो, क्या उससे बार्गेनिंग कर रही हो। लेकिन चलाया उसने, काफी राउंड वाउंड मारे, लेकिन उसका दिल ही नहीं भर रहा था कि वो घर जाएगा। उसे लग रहा था बस वो बाइक छोड़े ही ना, बस चलाता ही रहे चलाते ही रहे। और यहाँ पे एक छोटे छोटे बच्चे भी चला रहे थे ना तो अच्छा लग रहा था देख के कि छोटे छोटे बच्चे ना ऐसे कार में बैठे थे। और एक यहाँ पे थे वो बैठे हुए थे, अब बैठ के मतलब बच्चे को ना ऐसा कार बुक कर दिए थे तो वो अपना आराम से चला रहा था। वो लोग हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे, और अयान यहाँ इसके बाद जिद करने लगा कि उसको भी चलानी। तो यहाँ पे उसको ये वाली जो है ना, हम लोग ने पहले ये वाली चलाई तो ये वाली चला के वो गया। तो फिर इसमें ना बहुत ज्यादा जैसे जो है ना स्लो स्लो था तो उसको वापस बुलाना पड़ा। चल ही नहीं रही थी ये, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही थी इसमें, तो इसलिए ना इसको वापस बुला के ना दूसरे में शिफ्ट कराया गया। तो ये फिर इसमें इसमें देखिए वो बच्चा इसमें बैठा हुआ है, इसके जो पेरेंट्स है ना वो बैठे हुए हैं साइड में इसको बुक करके, और ये अपना इसमें आराम से घूम रहा था काफी देर से। तो फिर हयान को ये वाले में बैठा है, लेकिन मुझे ना इतना कुछ खास नहीं लगा ये, क्योंकि हयान को भी इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था इसमें। उससे भी ना बाइक ही चलाने में बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब ठीक लग रहा था। लेकिन ये जैसा लग रहा था ना कि झूला ही झूल रहा है, वो ऐसा नहीं लग रहा था कि बाइक चला रहा है। फिर उसके बाद हम लोग वहां से निकल गए क्योंकि काफी लेट हो गया था। हम लोग को 11:30 वहीं पे बच गए थे, और हयान ना पूरे रास्ते रोते हुए आया, बहुत परेशान कर रहा है। और जो काम चल रहा है ना, वो जो साइड में गेट दिख रहा है ना, वहीं पे रूमी गेट का काम चल रहा है। और ये इतना ज्यादा रो रहा था ना कि मैं यहाँ की कोई भी वीडियो सही से मैं नहीं बना पाई। मुझे सीधा घर आके फिर मैंने खाना निकाला, मैं तहरी बना के गई थी तो मैंने सैलेड और बनाया सैलेड वगैरह। फिर इसके बाद हम घर पे आ गए, और यहाँ पे ये लेके आए थे ना जो, तो ये हम लोग चेक कर रहे थे कि यहाँ पे चल रहा है कि नहीं चल रहा। और लेट के हम तीनों मम्मा मतलब मेरी अम्मी, मैं और हयान, तीनों लोग लेट के अपना ये देख रहे थे। तो चलिए ठीक है, फिर इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, सपोर्ट करेगा, अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।